हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब सेंटर। दोस्तों, आज बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 7 देखेंगे। इससे पहले 6 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, जो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रवीण सर द्वारा दिया गया है, जो एडिटोरियल टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। रोज इसका लिंक दिया जाता है टेस्ट का, आप वहां से भी टेस्ट दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धोलावीरा। अच्छा, तो ये बताइए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 2 भागों में विभाजित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों 2 भागों में विभाजित था। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था, अब बाकी सब सिंगल सिंगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? गौतमी बलश्री से, सही है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन, ये भी सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ? इससे पहले यह बताइएगा कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ था, कहीं कहीं 251 भी लिखता है। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। उस समय राजा कौन था? अशोक। और अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, सही। इन्होंने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया है, यह भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखिए, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण कौन मुस्लिम किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, यह कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में। भारत में कहा? तो सिंध पे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाज उल सिराज, यह तीनों दिल्ली के इतिहास में कुछ न कुछ लिखा है, लेकिन अब्बास खां सरवानी, इसने दिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह दिल्ली के इतिहास का लेखक नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने किया था? बदायूनी ने किया था। किसने? बदायूनी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? शेरशाह सूरी ने करवाया था पुराने किला का निर्माण दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान मांगा था मदद, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन बी सही आंसर। अगला प्रश्न, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? तो यह 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये कब हुआ था? तो यह हुआ था 26 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौता यह कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। तो अब देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
4 3 2 1 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? टोटल 15 महिला सदस्य थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, सही। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही। महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हो, यह भी सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, नहीं, यह गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? कम से कम 50 सांसद का समर्थन होना चाहिए, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्यसभा का सीट की संख्या समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार और पश्चिम बंगाल। अच्छा, बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 16, तो पश्चिम बंगाल में भी 16 हो जाएगा। यदि बात किया जाएगा बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? कितनी है? 40। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलराम जाखड़। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों त्रिस्तरीय प्रणाली की स्तर है, लेकिन नगर परिषद यह नहीं है, यह नगर निगम के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, ऑप्शन सी महान्यायवादी। अच्छा, महान्यायवादी की संविधान में कितने अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 41वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। अगला प्रश्न देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन बी, तबला से। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ स्थित है? कोच्चि में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गोदावरी डेल्टा, पश्चिमी घाट और महानदी बेसिन, इन तीनों क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन गंगा डेल्टा क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैविक अपघटनीय प्रदूषक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीवेज। ऑप्शन ए, सीवेज।
निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मॉग। अच्छा, यदि हम बात करें प्रथम प्रदूषक, ये द्वितीय है ना स्मॉग, प्रथम प्रदूषक ये कौन होगा? तो इसके अंतर्गत आएगा ज्वालामुखी के राख, गाड़ी जो वाहन रोड पे चलता है उसमें से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कारखाना से सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी प्रथम प्रदूषक में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल कौन सा है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो कौन सा वो क्षेत्र है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1973 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सिक्रेनिय उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन सी, नागालैंड में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? मिस अर्थ इंडिया 2022 कौन है? वंशिका परमार, ऑप्शन बी वंशिका परमार। अगला प्रश्न देखिए, यूट्यूब के सीईओ कौन बने हैं? यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नील मोहन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नील मोहन। अगला प्रश्न है, भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुर्तगाल में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हरियाणा को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? सावज। कौन सा शुभंकर है? सावज। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सम्मिलित नहीं है? असम का राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, सही है। झारखंड की राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, यह भी सही है। मेघालय की राज्यपाल फागू चौहान, यह भी सही है। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का कौन है राज्यपाल? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? स्माइल योजना, ऑप्शन बी स्माइल योजना। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर अलाइफ के लेखक कौन है? शशि थरूर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शशि थरूर। अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? भारत के नए सीडीएस कौन है? अनिल चौहान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, वन वेव इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? LVM-3M2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, LVM-3M2। अगला प्रश्न, बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? 79,000 करोड़, ऑप्शन सी 79,000 करोड़। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? पहला स्थान है भारत का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है?
ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र, पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ है? मिजोरम में। अगला प्रश्न बी ह्यूमैनकाइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए रेड क्रॉस दिवस। अच्छा, तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव, ऑप्शन सी मालदीव बैंक के साथ। अगला प्रश्न है 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल, ऑप्शन ए राफेल नडाल। इन्होंने 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? ऑप्शन डी गरबा। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। अगला प्रश्न देखिए, श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन सी अमित शाह। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अमित शाह कौन सी मंत्री है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन बना है? तोमर लिस्ते, ऑप्शन ए तोमर लिस्ते। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? 2041 तक। 2041 तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में FICCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? शुभकांत पांडा, ऑप्शन बी शुभकांत पांडा। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इलाबेन भट्ट सामाजिक कार्यकर्ता था, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बिहार जलप्रपात किस राज्य में है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। बिहार जलप्रपात नाम से लगता है बिहार का, लेकिन यह बिहार में नहीं है, तो कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? ऑप्शन सी लाल मिट्टी में। अगला प्रश्न देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? कटिहार, ऑप्शन ए कटिहार। अगला प्रश्न, कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ? ऑप्शन सी 1998 में। अच्छा ये बताइए, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे है? नवी मुंबई में। कहाँ? नवी मुंबई में कोंकण रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिए, कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी
ऐसा यूनिट सही रूप से सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। प्रेशर का पास्कल। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का, अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वेबर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है? किसमें भाई? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। एक पेंडुलम का झूलना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पेंडुलम का झूलना। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? ऑप्शन ए बल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? ग्रेविटी से संबंधित कौन सी नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, सही बात है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, ये भी सही है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी घूमता है, ये लिखा हुआ ही गलत है। ऑप्शन डी में है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यह भी ग्रेविटी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? सबसे आसान क्वेश्चन है इस सेट का, कमेंट कीजिए। पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा रे, गामा किरण। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धक पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, धनात्मक। अगला प्रश्न, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है किस चीज में, कौन सी यूनिट में दर्शाया जाता है? किलोवाट घंटा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आविष्कार और आविष्कारक का नाम दिया हुआ है। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल, सही। डायनमो का आविष्कारक माइकल फैराडे, यह भी सही। चेचक के टीका का आविष्कारक एडवर्ड जेनर, यह भी सही, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न देखिए, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? यानी कि जल के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? 11.11%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधातुएं धनायन बनाती है, गलत। धातु धनायन बनाती है, अधातुएं ऋणायन बनाती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, अधातुएं विद्युत का कुचालक होता है, सही बात है, ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अधातुएं ऋणायन बनाती है, सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया? परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हिदेकी युकावा, ऑप्शन सी हिदेकी युकावा ने परमाणु बल सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न, म्यूरिएटिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? कौन अम्ल और क्षार के बीच समानता है? अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होता है, यही ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्व को क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है?
आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर जो बढ़ेगा तो उसके साथ क्या चेंज होता है? इनके धात्विक गुण में कमी आती जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका कोशिका भित्ति पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? फलों के मिठास किस कारण से होता है? फ्रुक्टोज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है? थैलेसीमिया। ऑप्शन डी थैलेसीमिया। अगला प्रश्न है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? कैरोलस लिनियस के द्वारा। ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति शुरू किया गया। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, सही है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ज्ञानेंद्रिय यह काम दिमाग का है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, ये सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिका से फेफड़ों तक ले जाता है, यह भी सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में। ऑप्शन ए अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केचुआ। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव क्या होता है? बैंक दर कम करेगा आरबीआई तो वाणिज्यिक बैंक ज़्यादा लोन लेगा और वो अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, तो मार्केट का लोग भी बहुत ज़्यादा लोन लेगा, मतलब मार्केट में बहुत अधिक पैसा हो जाएगा, तरलता बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाजार में अधिक तरलता। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज बाजार क्या है? गिल्ट एज बाजार क्या है? यह एक सुरक्षित बाजार है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? अभी बताएं, आरबीआई अपने वाणिज्य बैंक को लोन देता है, जिस रेट देता है उसको ही बैंक दर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वाणिज्य बैंक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यह भी विश्व बैंक द्वारा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस यह भी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन का आंसर मैच करवा लीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, फिर भी कोई समस्या आता है तो टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 97 का ऑप्शन बी, 98 का ऑप्शन सी, 99 का ऑप्शन सी और लास्ट 100 का ऑप्शन डी। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा